हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल स्टडी लॉ विद दिग्विजय पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम नया एक अपना एक्ट शुरू करने जा रहे हैं, वो है आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 इंडियन एविडेंस एक्ट। साथियों, हम इसमें सबसे पहले जो इसकी पृष्ठभूमि रही है, पृष्ठभूमि से संबंधित जो तथ्य रहे हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले उनको इसलिए जानना आवश्यक है क्योंकि आपको ये समझना होगा कि आप किसी भी विषय पर एकदम से जंप करके नहीं जा सकते हैं। आपको ये जानना आवश्यक है कि किस प्रकार से इसका उद्भव हुआ और इसकी आवश्यकता क्यों महसूस की गई। तो साथियों देखिए, जब हम साक्ष्य की बात करते हैं तो साक्ष्य से हमारे दिमाग में जो विचार आते हैं वो इस प्रकार से आते हैं कि अगर कोई वाद विवाद होता है या आपका कोई ऐसा समस्या सामने आती है तो उसके निराकरण के लिए सर्वप्रथम हमें साक्ष्यों की आवश्यकता होती है, सबूतों की आवश्यकता होती है। और ये सबूत किस प्रकार से किस तरीके से हमारी मदद करेंगे, किसको सबूत समझा जाएगा, किसको सबूत नहीं समझा जाएगा, किसको अदालत मानेगी, किसको अदालत नहीं मानेगी, इसके बारे में हम साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। दोस्तों, आज हम पृष्ठभूमि से संबंधित इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे और हम इसके बाद पूरे बेयर एक्ट को थॉरली कवर करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथियों, जो आपके नए वकील हैं या जो प्रैक्टिस करने के लिए सोच रहे हैं या जो LLB के छात्र हैं, उनको भारतीय साक्ष्य अधिनियम को बहुत गहनता से अध्ययन करना चाहिए। ऐसा इसलिए भी है साथियों क्योंकि जब आप किसी पेशे में उतरते हैं और ख़ास करके वकालत के पेशे में उतरते हैं तो आपको साक्ष्य विधि के बारे में पूर्णतः बिल्कुल अभ्यस्त होना चाहिए। अभ्यस्त नहीं होंगे तो आप अपनी बात को माननीय न्यायालय के सामने कोई भी बात जब आप प्रस्तुत करेंगे तो साक्ष्यों को प्रस्तुत करने में आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आपको बहुत अभ्यस्त होना पड़ेगा, बहुत गहनता से इसका जो आपका साक्ष्य अधिनियम है इसका अध्ययन करना पड़ेगा। तो दोस्तों, हम इसके सबसे पहले महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे जो इसकी पृष्ठभूमि से संबंधित है। उसके बाद हम बेयर एक्ट को चालू करेंगे। बेयर एक्ट में भी हम जो इसको 3 भागों में बांटा गया है उसको हम एक एक करके अपने लेक्चर्स में कवर करते जाएंगे और इसकी पूरी एक लेक्चर सीरीज़ हमारी चलेगी। यूट्यूब पर जो हमारी चैनल है उसमें प्लेलिस्ट में हमने एविडेंस एक्ट करके एक प्लेलिस्ट बना रखी है। आप उसमें जाइएगा और सर्वप्रथम देखिएगा कि किस प्रकार से हमें उसको पढ़ना है और ऑर्डर बाय ऑर्डर आप उन चीज़ों को कंप्लीट कर लीजिएगा। और अगर आपकी सुविधा के लिए अगर आवश्यकता महसूस हुई, लोगों ने हमें कहा, तो हम ज़रूर सारे वीडियोस को एक संपूर्ण वीडियो बना देंगे जिसमें आपको स्किप करके नेक्स्ट के ऊपर जंप नहीं करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे आपको ये फ़ायदा मिलता है कि आप संपूर्ण एक ही वीडियो में सारा लेक्चर कवर करना चाहते हैं तो भी आपके लिए आसानी कर दी जाएगी। और अगर आप खंड में इस एविडेंस एक्ट को पढ़ना चाहते हैं तो भी आपको आसानी हो जाएगी। तो साथियों, आइए आगे बढ़ते हैं और आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि आप अध्ययन के लिए अपने रजिस्टर और नोटबुक जरूर लेकर के बैठेंगे। जो भी आपको बताया जाएगा आप उसको नोट करिएगा। और साथियों, विश्वास रखिए, बेयर एक्ट आपकी सच्चे मित्र है। किताबें सहायक हो सकती हैं लेकिन बेयर एक्ट पूरा आपको बाय हार्ट होना ही चाहिए। तो आइए हम शुरू करते हैं आज अपना जो एविडेंस एक्ट है उसको। पृष्ठभूमि संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, एक एक करके हम अब इन तथ्यों को देख लेते हैं। साक्ष्य दंडिक विधि के अंतर्गत न्याय निर्णय का आधार स्तंभ होता है। जब साक्ष्य की बात हो रही है तो दांडिक विधि के अंतर्गत साक्ष्य जो होता है वही न्याय निर्णय का आधार होता है। यहाँ पे ये बात बताई जा रही है। अधिनियम के पूर्व हिंदू विधि में प्रचलित साक्ष्य विधि के मानक दस्तावेजों जो कि लेख, साक्षी जो कि गवाह होते हैं, कब्जा, भुक्ति
और परीक्षा को साक्ष्य विधि का अंग बनाया गया है। मतलब ट्रायल और जो कब्जा होता है कि कब्जे के आधार पर जो निर्णय दिए जाते हैं उनके बारे में बात हो रही है, उनको अंग बनाया गया था जब हमारा अधिनियम नहीं आया था। मुस्लिम विधि के अधीन उपर्युक्त मानकों की आवश्यकता के अनुरूप इनको अपनाया गया था। अब पहली बार साक्ष्य विधि का जो संहिताकरण अधिनियम संख्या 2/1855 के माध्यम से किया गया था, लेकिन ये अपर्याप्त सिद्ध हुआ। 1868 में सर हेनरी मैन की अध्यक्षता वाली भारतीय विधि आयोग ने एक विधेयक प्रस्तुत किया था जो कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में यह भी अपर्याप्त साबित हुआ। सर जेम्स स्टीफन ने एक नया विधेयक तैयार किया जिसे वर्तमान भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के रूप में अधिनियमित किया गया। 15 मार्च 1872 को गवर्नर जनरल से अनुमति मिलने के बाद 1 सितंबर 1872 को इस अधिनियम को भारत में प्रवृत्त किया गया या लागू किया गया। तो ये कुछ पृष्ठभूमि से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य थे जिनको हमने देखा। आप लोग इन तथ्यों को पढ़ लीजिएगा और जो इसके बाद वाले जो लेक्चर आएंगे उसमें हम बेयर एक्ट को डिस्कस करेंगे और बहुविकल्पीय जो कि हमारे एमसीक्यू होते हैं उनको हम एक एक करके जो महत्वपूर्ण तथ्य होंगे उनको भी डिस्कस करेंगे। सर्वप्रथम आपको ये करना है कि आपको रजिस्टर पर चाहे नोट करें या आप बेयर एक्ट को लेकर के पढ़ना शुरू कर दें। लेक्चर देखिए, साथ साथ बेयर एक्ट पढ़ते जाइए, आपकी क्लैरिटी और बढ़ती जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।